और 80 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर के लड़के अरेस्ट हो चुके हैं, मतलब जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जिस मोनिका को एसओजी ने गिरफ्तार किया है उसे ठीक से लिखना तक नहीं आता, उसके बावजूद भी एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में उसे 92% नंबर मिले। ये हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है मेरे बच्चों, और इन्होंने लिखा है कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फर्जी चयन हुआ है। अगर यही देश की हालात रही मोदी जी, तो फिर क्या फायदा राजस्थान में बीजेपी का। यानी एक ऐसी लड़की जो अपना नाम तक ठीक से ना लिख पाए या अपनी इसेंशियल चीजें भी ठीक से ना बता पाए, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे भाई सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। हनुमान राम ऐसा कोई बच्चा है जो आरएएस में सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन राजस्थान दरोगा में ये डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ गया और फिर पकड़ा गया। भाई साहब, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि इस बच्चे को आगे जाकर के सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसकी नौकरी बिक चुकी है। उसकी नौकरी पे कोई डमी कैंडिडेट बैठ चुका है, उसकी नौकरी को कोई फर्जी डिग्री से लेकर चला गया, उसकी नौकरी को कोई पेपर लीक कराने से ले गया। तो उस बच्चे की क्या हालत तो रही होगी। लगातार 5 साल से 6 साल से प्रयास कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है, इसी उम्मीद में कि इस बार मैं पेपर फाइट कर जाऊंगा, मेरे माता पिता के सपनों को पूरा करूंगा, मेरा सपना पूरा करूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्रणाम। राजस्थान के सभी गुरुजनों को भी मेरी तरफ से प्रणाम, राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को भी मेरी तरफ से प्रणाम। राजस्थान में फिलहाल लगातार भर्तियां लीक हो रही हैं, डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। 2021 की एसआई भर्ती का मामला तो बड़े लेवल पर चल रहा है, उसे रद्द करने का नाम नहीं लिया जा रहा, जबकि उसके 55+ विद्यार्थियों को चयनित होने के बाद भी गिरफ्तार किया गया। 859 में से 55+ गिरफ्तार हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। जितने भी मैंने गुरुजनों का फोटो लगाया है, कुछ ऐसे गुरुजन है जिनका फोटो लगाना समय नहीं रहा, कुछ ऐसे गुरुजन है जिनका फोटो नहीं लगा पाया, माफी चाहता हूं उन सभी को, लेकिन उन सभी को भी प्रणाम मेरी तरफ से। इन सभी गुरुजनों से जिनका फोटो लगाया हुआ और जिनका फोटो नहीं भी लगाया हुआ, उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों के हक में आवाज उठाइए। आप बच्चों के लिए आप वो कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया। बच्चे बचपन में अपने माता पिता के पास रहता है, उसके बाद उससे ज्यादा समय अपने गुरुओं के साथ गुजारता है, उनके संरक्षण में रहता है, उनके साथ रहकर के पढ़ाई करता है, सीखता है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे निकल जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया जो बिल्कुल गरीब घर से आते हैं और आज वो सरकारी नौकरी लगते हैं। सारे शिक्षकगण बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है, सबके अच्छे सब्जेक्ट हैं, पढ़ाने में सबका तजुर्बा बहुत अच्छे लेवल पर है। और ये वो शिक्षक है जो लगातार बच्चों के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठाते रहे। एक बार फिर से इन शिक्षकों से मेरी तरफ से प्रणाम, और मैं ये आह्वान करता हूं कि आप भी बच्चों की आवाज बने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बच्चों की आवाज बने। मैं लगातार पिछले पार्ट में दिखाता रहा कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चलता रहा, लगातार फर्जीवाड़ा चला। 66 घर से लेके गया था कटारा। कटारा कौन था? बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य था और रीट में बड़े लेवल पर घोटाला हुआ था। दिव्या ने बड़े अफसर का नाम लिया, एफआईआर में ऊपर वाले का जिक्र नहीं। एसओजी के एसपी ने मांगे 2 करोड़, फरियादी ने कहा कम करो, तो बोली ये बनिए की दुकान नहीं है, ऊपर तक देने होते हैं। मतलब समझिए, एक एसओजी की एएसपी ये बात बोल रही है, तो इसमें सरकारी महकमा कितने बड़े लेवल पर रहा होगा। आप लोग ये समझिए कि इसमें कितने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, विभागों ने आंखें बंद कर रखी हैं। 16 वर्ष से सालाना पर्चा लीक के 150 केस, सजा किसी को नहीं हुई। आप ये समझिए, हर किसी को पता है कहां पर क्या चल रहा है, सरकार को पता है, विभाग को पता है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। एक्शन लेने की जरूरत होती है। जब वो एक्शन नहीं लेते हैं तो शिक्षक गणों को अब आगे आना चाहिए। रीट पेपर नेटबंदी से पहले ही लीक हो गया था। पुलिस क्वार्टर और कार में सोल पेपर दिखाया, मतलब बहुत सारी बातें ये लगातार मैं आपको दिखाता गया हूं। बांसवाड़ा के स्कूल से 40 लाख में लीक हुआ था। शराब तस्करों ने 2.5 करोड़ में 40 लोगों को बेचा। मेरा प्यारा बच्चा और जितने भी मेरे शिक्षक गण साथी हैं, आप उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, फिलहाल आप भाई की तरह, आप सभी से निवेदन है कि आप इस मुहिम को बहुत बड़े लेवल पर लेकर चलिए। इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको अब खत्म करना जरूरी हो गया है। कैरियर विल की तरफ से लगातार आवाज उठाई गई, पिछली बार भी कैरियर विल की तरफ से लगातार वीडियो डाले गए थे।
राजस्थान में एक नेता है हनुमान बेनीवाल जी, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति विशेष कोई भी हो, टीचर जो है उनका सिर्फ पहला काम है कि बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि इस बच्चे को आगे जाकर के सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसकी नौकरी बिक चुकी है, उसकी नौकरी पे कोई डम्मी कैंडिडेट बैठ चुका है, उसकी नौकरी को कोई फर्जी डिग्री से लेकर चला गया, उसकी नौकरी को कोई पेपर लीक कराने से ले गया, तो उस बच्चे की क्या हालत तो रही होगी। लगातार 5 साल से 6 साल से प्रयास कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है, इसी उम्मीद में कि इस बार मैं पेपर फाइट कर जाऊंगा, मेरे माता पिता के सपनों को पूरा करूंगा, मेरा सपना पूरा करूंगा। वो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। वो बच्चा इतना डरता है कि किसी से आवाज भी उठा नहीं सकता। उसकी आवाज को अब दबने नहीं देना है, उसकी आवाज को उठाना है, उसकी आवाज को सबसे ऊंचा रखना है। और ये काम अब हम सभी शिक्षक गणों का होगा। जितने भी शिक्षक गण हैं, आप प्रत्येक बच्चे की आवाज बनिए। लगातार मैंने बताया कि 2018 से और 2022 तक कितनी भर्तियां थी जो रद्द हो गई, जिनका पेपर लीक हुआ। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें डमी कैंडिडेट बैठे। लाइब्रेरियन की भर्ती 2018 की, JEN 2018 की, कांस्टेबल भर्ती 2018 की 15,000 पद थे। 2018 की कांस्टेबल भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था। जेल प्रहरी 2018 की भर्ती, वन रक्षक 2020, रीट लेवल 2 2021, कांस्टेबल भर्ती 2022। 2018 की कांस्टेबल भर्ती का पेपर भी लीक हुआ, फिर 22 में हुआ और अब 25 में। क्या उम्मीद है? क्या सोचते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? आप लोगों ने अगर आवाज नहीं उठाई तो हो सकता है इस बार भी सब कुछ हो। हाई कोर्ट LDC भर्ती 2022, SI भर्ती 2021, CHSO भर्ती 2022 और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022। ये तो वो भर्तियां हैं जो 2018 से 2022 के बीच में रही है। इनके अलावा कितनी सारी भर्तियां रही हैं जिनके पेपर लगातार लीक होते रहे हैं। ये सब कुछ मैंने दिखाया सारे टीचरों को। अब यहां पर एक ही निवेदन कर रहा हूं मैं, आप लोग अपनी आवाज अपने प्लेटफॉर्म से उठाना शुरू कीजिए। यहां ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहां प्रचार करने आया हूं। अगर प्रचार ही करना होता तो मैं किसी भी टीचर की फोटो नहीं लगाता, लेकिन सबसे पहले मैंने मेरे प्लेटफॉर्म पर यहां टीचरों की फोटो लगाई है। और सभी टीचरों से हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रहा हूं, इन बच्चों की आवाज बनना है आपको। और बच्चों के लिए हमारी तरफ से जो मांगे हैं वो क्या क्या है? RPSC से, RSSB से हमारी जो मांगे हैं वो हैं समयबद्ध परीक्षाओं। परीक्षा का एक निश्चित निर्धारण, निश्चित समय होना चाहिए कि तब आपकी परीक्षा रहेगी, ताकि बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करे, उसी हिसाब से अपने आप को परफेक्ट बनाए। लड़कियों का परीक्षा केंद्र उसका गृह जिला होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां घर से 150, 200, 250, 300 किलोमीटर दूर जाती हैं। इनकी शाम की शिफ्ट में भी पेपर होता है, कई बार ऐसे देखा है मैंने, और फिर इन्हें घर तक वापस आने में रात के 3 बज जाते हैं। ऐसे में ये अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाती हैं, और दूर दराज स्थिति में लड़कियों को भेजना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हर परिवार इस स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चों को सेफली भेज सके, पर्सनल साधन करके भेज सके। बच्चे लगभग 95% से ज्यादा बच्चे या तो बस के द्वारा जाते हैं या रेल के द्वारा जाते हैं। तो आप लोगों को, लड़कियों को गृह जिला देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लड़कियों को आराम से आप भेज सकते हैं गृह जिले में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ताकि वो आराम से अपने घर पर पहुंच सके। नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे एग्जामों में घोटाला होता है, और एक ही दिन में परीक्षा होनी चाहिए, चाहे कितने भी बड़ा एग्जाम हो। एक ही दिन में परीक्षा को कराने की पूरी मुहिम होनी चाहिए आपकी। परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट, चाहे वो SC से आता है, चाहे ST से आता है, OBC से आता है, चाहे जनरल से आता है, परीक्षा देने वाला प्रत्येक स्टूडेंट उस समय बेरोजगार होता है। तो उस बेरोजगार बच्चे को किराया फ्री होना चाहिए रेल का और बस का। उस बेरोजगार बच्चे को किराया फ्री होना चाहिए रेल का और बस का। फॉर्म भरने से और ज्वाइनिंग तक का समय निश्चित होना चाहिए कि आपका फॉर्म इस तारीख से भरा जा रहा है और ज्वाइनिंग इस तारीख तक हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया 8 महीने 10 महीने में हो जाएगी, ताकि बच्चे को इतना तो
महसूस हो कि वो 8 महीने बाद सरकारी नौकरी लग जाएगा, 10 महीने बाद सरकारी नौकरी लग जाएगा। ये करना जरूरी है। और हमारी लास्ट जो मांग रहेगी वो ये रहेगी कि सभी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत सिलेबस मिलना चाहिए। राजस्थान पुलिस का अगर सिलेबस देखा जाए तो विस्तृत ही नहीं है, सब्जेक्ट दे रखे, सब्जेक्ट के टॉपिक ही नहीं दे रखे। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस विस्तृत नहीं है। तो अब मैं फिर से मांग करता हूं सभी मेरे साथियों से, जितने भी शिक्षक गण हैं, आप लोग आवाज उठाइए राजस्थान के बच्चों के लिए। और कैरियर विल ने अभी आवाज उठाई थी रेलवे के लिए, जहां पर बच्चों ने, चाहे वो एसएससी का बच्चा था चाहे रेलवे का बच्चा था, सभी बच्चों ने रेलवे के बच्चों का साथ दिया था, चाहे बैंक का बच्चा था, क्योंकि उन्हें दूसरे एग्जाम देने होते हैं। अब राजस्थान के बच्चों का साथ देना है। आप लोग चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान के बच्चों का साथ देंगे। और सभी गुरुजनों से एक बार फिर से निवेदन है, आप लोग अपने चैनल से आवाज उठाइए बच्चों के लिए। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, राधे राधे।